भाई साहब, आप सभी लोगों को ये तो पता होगा कि कल आरा में खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो था और स्टेज शो में इतनी भीड़ उमड़ी थी कि मतलब समझ लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टार आ जाए पूरे भारत का, मतलब ऑलमोस्ट एक दो कुछ होकर छोड़ दिया जाए तो कोई भी आ जाए उतना भीड़ को इकट्ठा नहीं करता। मतलब ब्रांड ऑफ बिहार अगर किसी को देखा जाता है भीड़ इकट्ठा करने के मामले में भी, तो वो खेसारी लाल यादव को ही देखा जाता है। खेसारी लाल यादव यहाँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब उनकी जो मेहनत है ना वो साफ झलक रही थी। मतलब जितने भी एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, जितने भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं या खेसारी लाल यादव के साथ कोई भी इंडस्ट्री के लोग कभी भी अगर काम किए हैं तो वो इतना तो जानते हैं कि खेसारी लाल यादव आखिर कितने मेहनती इंसान है। और उनका मेहनत जो होता है वो हमेशा झलकता है और हमेशा सुनाई भी देता है, सुनने को भी मिलता रहा है। खेसारी लाल यादव बहुत बड़े मेहनती हैं। और खेसारी लाल यादव से भी इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आप मतलब आइकॉन किसको मानते हैं, तो कहे मेहनत के तौर पे हम अक्षय कुमार को मानते हैं और सच में अक्षय कुमार के बराबर की मेहनत ये भी करते हैं। अब इसमें साबित करने वाली क्या है, हमारी वीडियो बनाने का पर्पज क्या है, वो कुछ दूसरा है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो खेसारी लाल यादव के बारे में ही करने वाले हैं। खेसारी लाल यादव का कल आरा में था और विदेशों में जाकर के अपना परचम लहराने के बाद वो आरा में भी आने के बाद जिस तरीके से, मतलब कहीं भी इनका ऐसा नहीं लगता कि विदेश में है तो लोग कम भीड़ होगी या फिर अपने ही बिहार में है तो ज्यादा भीड़ होगी या फिर महाराष्ट्र में है तो कम भीड़ होगी या नेपाल में है तो कम भीड़ होगी। ऐसा नहीं है, ये ग्लोबली स्टार है और हर जगह इनकी भीड़ का तांता लगा रहता है, तांता। लेकिन इसी स्टेज शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें आने लगी कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और चीज बढ़ जाना चाहिए अवार्ड के तौर पर, कि पावर स्टार पवन सिंह की जो कॉपी सबसे ज्यादा करने वाला स्टार होगा उसे भी एक अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड किस लिए दिया जाएगा? पावर स्टार पवन सिंह की कॉपी करने का। वो किस लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। पिछली बार ही पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन मना था लखनऊ में। उस समय आरती न्यूज वाला उनकी माता जी से पूछता है, कोई सवाल करता है तो कहती है हट पागल, बहुत बदमाश हो गया बड़ा, इस तरीके से। और उसी बार खेसारी लाल यादव ने भी लखनऊ में ही अपना जन्मदिन मनाया जब अखिलेश यादव आए थे। उस समय भी जब खेसारी लाल यादव के माता जी से वही आरती न्यूज वाला कोई सवाल पूछता है तो ऐसा मारते हैं, कहते हैं हट पागल, तो बहुत बदमाश हो गया बड़ा। मतलब कॉन्टेस्ट वही रहता है दोनों का, जो पवन सिंह की माँ ने किया था वही कॉपी खेसारी लाल की माँ ने किया, तो मतलब एक कॉपी वहां से हो गया। दूसरा कि खेसारी लाल यादव कहीं भी जन्मदिन मनाते हैं तो उस बार लखनऊ में मनाए, हो सकता है कि अखिलेश यादव भी लखनऊ में रहते हैं इसलिए उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो इसलिए मना लिए होंगे। चलिए उसे कॉपी में हम नहीं रखेंगे। लेकिन तीसरी बात यह है कि पवन सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था कि कोई तो ऐसा कहा था, कोई डरवावा था, वो चीज ये अपने गाने में यूज किए थे और एक बार तो लाइव में भी बोले थे, वो भी प्रॉपर कॉपी हो ही गया। अब आते हैं चौथे कॉपी की तरफ। चौथी कॉपी क्या है, हाल ही में आपने देखा कि सेक्शन पार्टी था उनके भाई का शादी के बाद का, उस समय पवन सिंह वहां स्टेज शो में थे। स्टेज शो में जो सारी चीजें हुई वो तो चर्चाएं बहुत सारी हुई उसकी, लेकिन पवन सिंह एक गाना गाए थे, भगवान करस तोरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन, शायद तब तोहके पता चली कि धोखा के दर्द होला कैसन। ये क्लिप कितनी वायरल हो रही है, शायद कोई नहीं होगा, 1-2% जो जोड़ते थे हम वो भी नहीं जोड़ेंगे कि किसी के कान तक ये बात नहीं गई होगी। 12 तारीख को ये गाना सुबह रिलीज होने वाला है 6:30 पौने 7 बजे, तो मेरा म्यूजिक से आ रहा है ये गाना, तो प्रॉपर इसका डेट भी आ चुकी है और बहुत हाई बजट का है और बहुत ही सीरियस होकर के इस गाने को बनाया भी गया है। लेकिन पवन सिंह इस गाने को जिस भी मूड में गाए होंगे वो आप सबको पता ही रहता है, लेकिन वो उस गाने को गा दिए जो सबसे ज्यादा स्पेशली गाना था, जो कि 600-700 मिलियन वाला है, जो भाव उसमें निकल रहा है वो चीज देख करके लगा, पर वो जो मजा होता है वो मजा किरकिरा कर दिए। उन्होंने जो गलती की वही गलती खेसारी लाल यादव भी करते हैं। गलती क्या करते हैं, ये तो कॉपी करते हैं, ये भी एक गाना ऐसा गा देते हैं जो कि 2-4 दिन के अंदर आने वाला, मतलब अभी रिलीज नहीं हुआ। अब पवन सिंह भी एक गाना ऐसा गाते हैं जो रिलीज नहीं हुआ और खेसारी यादव भी एक ऐसा गाना गाते हैं जो रिलीज नहीं हुआ है, तो मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा कॉपी कहां से कौन कर रहा है। खेसारी यादव तो और भी पहले भी गा चुके हैं, पवन सिंह भी गाए हैं, लेकिन एक तजादा जोड़ा जाता है, वहां से कनेक्शन लिया जाता है, जो कि दोनों ही हाल ही में किया गया है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट ये है कि पवन सिंह का एक फैन होता है जो उनकी माताजी का टैटू लगाया होता है और एक पवन सिंह का टैटू। वो बोलते हैं कि उनका एक फिल्म शाहबाज जो आने वाला है वो भगवान तो नहीं है पर उनका किस्मत उनके साथ देगा, उस पार्ट पर वो खड़े होकर के और जो हो सकेगा बन पड़ेगा वो करेंगे, बाकी उनका मेहनत उनकी किस्मत। तो ये चीज वो बोले कि मैं भगवान नहीं हूँ, आपकी मेहनत आपके काम आएगी। वही चीज कल खेसारी यादव भी एक किसी कॉन्टेस्ट में बोले, लेकिन वही चीज सेम टू सेम बोले, हम भगवान तो नहीं है। मतलब समझ लीजिए कॉपी वाला जो लेवल है वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। बाकी इन सब चीजों को अगर आप देखिए, अगर आप नोटिस किए तो आपको क्या लगा कि ये चीज मोमेंट ऑफ हिट है, हो गया, या फिर ऐसा लगा कि नहीं बैक टू बैक हो रहा है, किसी के पीछे से ये चीजें हो रही है तो कॉपी ही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कहीं नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।